यहाँ की जो चरमराई व्यवस्था है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की। हम तो सलाम करते हैं ऐसी अपनी माँ को जिन्होंने अपनी बेटे के साथ जो अत्याचार हुआ आज लेकिन पहली बार अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर पाए हैं। मैं चाहती हूँ और भी बहनें जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो अपनी बात को रखें और अपने आप को वो सुरक्षित महसूस तब कर पाएंगे जब अपनी बात को दिल खोल के रखेंगी। नहीं तो इनका तो रोज का काम होगा, एक को छोड़ेंगे दूसरे को लेके जाएंगे। तो हमें पूरी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ में पूरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपके साथ में है, देश आपके साथ में है और देश के प्रधानमंत्री आपके साथ में है जिनको ये दर्द उन्होंने देखा है। ये महिलाएं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की हैं, जिन्हें एससी कमीशन के सदस्य अंजू बाला सांत्वना दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री हैं। संदेश खाली उन्हीं की पार्टी की सांसद नुसरत जहां के संसदीय क्षेत्र में आता है। लेकिन महिलाएं अपने उत्पीड़न का आरोप जिस शख्स पर लगा रही हैं वो शाहजहां शेख भी टीएमसी का ही नेता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पुलिस पर भी आरोपियों से साठगांठ के आरोप लगाए, जिसको लेकर बीजेपी भी सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संदेश खाली पहुंचे प्रदर्शनों में हिस्सा लेने, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी हो अस्पताल पहुंच गए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें जूते की बूट से मारा गया। उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहाँ बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोले नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मुझे पाह में बूट से। ए मियार डीएसपी, 4 टाइम एमएलए, एक्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम काउंसिलर। What type of behavior? सड़कों से लेकर विधानसभा तक पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण जिनकी आवाज है, उन पीड़िताओं की जुबानी सुनिए। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की दरिंदगी की दास्तान। अत्याचार चल रहा था इतने दिनों से, अभी किस लिए आप लोग निकल के आए? हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। नहीं, बैठकें रखता था, रात को फोन करता था, काम करवाता था। हाँ। क्या काम करवाता था? पार्टी का जो काम होता है यहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस साफ करवाना हो, स्कूल जैसे कोई कैंप लगनी है तो साफ करवाना हो, जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो, वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल की नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया, वो लेके अपना खुद का घर का फर्नीचर बनाया गया है। जैसे यहाँ लड़कियों को बयानबाजी आ रहा था, यहाँ से जो महिलाएं हैं सुंदर दिखने में है, हाँ। उन लोगों के साथ क्या होता है? उनके साथ वो लोग, आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। आप सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है।
किस तरीके से उन लोग जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था? हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। बता दें कि महिलाएं जिस शाहजहां शेख पर आरोप लगा रही हैं वो टीएमसी का नेता है। इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के पीछे भी शाहजहां शेख का ही हाथ बताया गया था। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली को लेकर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने सोमवार को ही संदेश खाली का दौरा किया था। राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग कर दी है। সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলে সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে, সবাইকে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোনো আর হিন্দু থাকবে না, এখানে এসে সব মুসলিম বাস করবে। তখন टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।